Hello. So once again I welcome you to my YouTube channel Physics 2.0. So in this video we will discuss interference by thin films. So I am Abhinav Agrawal and I am pursuing my MSc from IIT Bombay. So इस वीडियो में हम लोग थिन फिल्म से इंटरफेरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पैरेलल फिल्म लेंगे, मतलब फिल्म के दोनों सरफेस पैरेलल होंगे, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बैच फिल्म लेंगे, यानी कि फिल्म का एक सरफेस किसी एंगल पर टिल्टेड होगा। सो आज की वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप बीएससी या हायर फिज़िक्स की कोई डिग्री या कोर्स कर रहे हैं, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। ओके। सो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। When light is reflected from a rare medium to a denser medium, extra phase change pi is added to the reflected wave. Okay. So जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, सपोज ये रेयर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है, और लाइट अगर हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है और यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होती है, तो इस रिफ्लेक्टेड वेव में एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो इसे हम वेव फॉर्म से भी समझ सकते हैं। सपोज करो ये हमारी इंसिडेंट वेव फॉर्म है, तो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी। ओके, ये हमारी इंसिडेंट वेव फॉर्म है एंड ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म के बीच अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ये लाइट डेंसर से जा रही है और ये मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर हम इसके लिए देखें, ये अगर मेरी इंसिडेंट वेव फॉर्म है तो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म भी ऐसे ही होगी, ठीक है। क्लियर? ओके। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी सोप फिल्म होती हैं या साबुन में जब हम लाइट को देखते हैं तो हमें कुछ चमकीली फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, है ना। या हम पानी में थोड़ा सा सर्फ घोल देते हैं तो और उसकी एक फिल्म बना देते हैं, तो वहाँ पर भी हमें चमकीली फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। सो इस फिनोमेना को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। तो ये फिगर में जो राइट साइड में आपको फिगर दिख रही है, इसमें एक फिल्म है, ठीक है। ये जो ब्लू है ये फिल्म है, ओके। और यहाँ से इंसिडेंट वेव आ रही हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव आ रही हैं और ये इंसिडेंट वेव क्या होंगे? इस फिल्म में जाएंगे और इसके इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी। देन ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, एक दूसरे को इफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक स्लिट लगा दी, या ये हम कहें कि यहाँ पर हमने एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग प्लेट रख दी जी, ठीक है। यहाँ पे हमने पार्शियली रिफ्लेक्टिंग प्लेट रख दी जी, जिससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट हो, जो इंसिडेंट होने वाली लाइट है, उनमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिंग ना हो, ठीक है, कोई भी एक दूसरे को इफेक्ट ना करें। ओके। देन ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये कुछ इंसिडेंट लाइट का पार्ट इसके अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा एंड कुछ लाइट का पार्ट इसके लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। देन अपर सरफेस से जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और जो लोअर सरफेस से पार्ट रिफ्लेक्ट होगा वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेगा और वहाँ पर हमें कलरफुल फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ a plane wave falls on a if a plane wave falls on a thin film, then the wave reflected from the upper surface from the upper surface and the wave reflected from the lower surface interferes and we get interference pattern. सो इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वेव रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, इस फोटोग्राफिक प्लेट को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो भी वेव रिफ्लेक्ट होंगे उनका जो भी फ्रिंज पैटर्न होगा वो हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल जाएगा। और अगर आप इन्हें नेक्ड आई से देखते हैं, ठीक है, अगर आप इन्हें आई से देखते हैं तो आपको फ्रिंजेस इस फिल्म के अंदर दिखाई देंगी। जैसा हम देखते हैं कि अगर हमारे पास साबुन की कोई फिल्म है, सोप की कोई फिल्म है, तो उसकी जो फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, जो चमकीली फ्रिंजेस दिखाई देती हैं, वो फिल्म के अंदर ही हमें दिखाई देती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके, सो सपोज इस फिल्म की जो थिकनेस है वो डी है, ठीक है, इस फिल्म की जो थिकनेस है वो डी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रफ पैटर्न इसका क्रिएट करना चाहूँ तो यहाँ पे ये हमारी फिल्म है, यहाँ से हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है, सॉरी, यहाँ से हमारी ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये सरफेस पर नॉर्मल हो गया। सो कुछ पार्ट लाइट का यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, देन कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है एंड देन यहाँ से रिफ्रैक्ट होता है। सो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट आगे जाके इंटरफेरेंस करता है और हमें फ्रिंजेस मिलती हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, सो ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है, अगर मैं कहूँ ए सी बी डी ई, तो ए सी बी जो वेव है वो अगर ये मेरा एयर है और ये मेरा ग्लास है या ये कोई मेरा डेंसर मीडियम है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो एयर, देन जो मेरी ये वाली लाइट वेव है, ठीक है, जो मेरी ये वाली लाइट वेव है, इसमें क्या होगा, पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, एंड जो मेरी लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करती है, ठीक है, वो इस मीडियम में एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करती है, और जो ऑप्टिकल पाथ वो ट्रैवल करती है वो क्या होता है, ठीक है, 2 and D, ठीक है, 2 and D, ठीक है। यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे जो लाइट आ रही है ना वो लगभग पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई और ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ किसी एंगल पर वो इंसिडेंट नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसका दोबारा से पैटर्न आपको बना के दिखाना चाहूँ, ध्यान रखना यहाँ पे भी मेरी लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल बीम्स आ रही हैं लाइट की, ठीक है। किसी एंगल पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग पैरेलल बीम डाल रहे हैं लाइट की। तो ये जाएगी एंड देन इसका कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है इसमें क्या होगा, इसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, है ना, इसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। देन कुछ पार्ट इसके अंदर जाएगा, अब क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्टेड लाइट भी सीधे ही चली जाएगी बिना किसी एंगल पर डेविएट हुए, देन वो यहाँ से
इसके लोअर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। देन ये वाली जो येलो वाली लाइट है और जो ये ब्लैक वाली लाइट मैंने यहाँ बनाई, ठीक है, येलो वाली और ये ब्लैक वाली लाइट, ठीक है, ऊपर दिख रही है येलो वाली और ये ब्लैक वाली लाइट, ये ऊपर जाके इंटरफेरेंस करेंगे और हमें फ्रिंजेस प्राप्त होंगे, ठीक है। अब ये जो जो हमारी लाइट रिफ्रैक्ट हुई, जो डेंसर मीडियम में गई, ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करती है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल करती है? एनडी पाथ। जब ये मीडियम में एंटर हुई, भाई एनडी पार्ट जब ये मीडियम में एंटर हुई और एनडी पार्ट जब ये मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई, सो इसने एक्स्ट्रा 2 ND पाथ ट्रैवल करा, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को टोटल फेज डिफरेंस बताओ दोनों वेव्स के बीच में, सो फेज डिफरेंस हम क्या लिखेंगे? 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 2 ND। भाई एक लाइट, ये मेरी फिल्म है, एक लाइट इस पर सीधे इंसिडेंट होती है और एक लाइट इसके अंदर जाती है, देन बाहर निकलती है, एंड देन ये ऐसे चली जाती है, मतलब यही लाइट ऐसे चली जाती है। सो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली के बीच में अगर आप देखो तो एक्स्ट्रा पाथ कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है? ये ही तो है, ठीक है ना। कब है ये? जब ये दोनों लाइट वेव्स मेरी पैरेलल है, ठीक है। मैंने फिल्म पर परपेंडिकुलरली डाला है, फिल्म पर किसी एंगल पे नहीं डाला, फिल्म पर परपेंडिकुलरली डाला है, ठीक है, प्लेन वेव को परपेंडिकुलर डाला है, ओके। देन फेज डिफरेंस हो गया 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस प्लस, या आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस पाई, ओके। ये माइनस पाई क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में एक्स्ट्रा पाई का क्या आ जाता है? फेज डिफरेंस आ जाता है। तो फेज डिफरेंस हो गया 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस माइनस पाई, ठीक है, एक्स्ट्रा जो फेज डिफरेंस आ गया था। सो अगर हम लिखें 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस कितना है? 2 ND माइनस पाई, ओके। चलो अब हम यहाँ पे दो केस डिस्कस कर सकते हैं। पहला केस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है, हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस करा है, फेज डिफरेंस क्या होता है? 2n पाई, पाई का इवन मल्टीपल, और फेज डिफरेंस हमारा निकला कितना? 2π/λ इंटू, अच्छा यहाँ पर मैंने n लिखा है, आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो? म्यू कर सकते हो इसे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसे लिख लेता हूँ ऑप्टिकल पाथ को 2μd, ओके। म्यू क्या है? फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी आप इसे म्यू कर लो, ओके। देन 2μd माइनस पाई इक्वल्स टू 2n पाई, जहाँ n क्या है? 0 1 2 इंटीजर्स हैं ये। सो 2π/λ इंटू 2μd इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई, ठीक है। देन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ इसकी, तो 2μd इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 1 लैम्डा अपॉन पाई, ठीक है, ये पाई आएगा यहाँ पे, ओके। देन पाई कॉमन लेके कट जाएगा और ये बचेगा 2μd इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा, ओके। 2μd इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा। सॉरी यहाँ पे 2 भी रह गया, तो 2μd इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और इसे क्या लिख सकते हैं? 2μd इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल सा था। तो हमारा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए, यानी कि 2μd इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर डार्क फ्रिंज। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n
प्लस 1 पाई, है ना, पाई का ऑड मल्टीपल, यहाँ पे आप -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप n=0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 रखो, और n=-1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो n=1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे -1 लिख लो फिलहाल। तो छोटी छोटी सी बातें आपको पता होंगी। पाथ डिफरेंस इज 2π/λ इंटू 2μd माइनस पाई इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई। सो यहाँ से आ गया 2π/λ इंटू 2μd इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई 2 पाई। सो यहाँ से अगर हम लिखें, सो 2π/λ इंटू 2μd इक्वल्स टू 2 पाई कॉमन एंड इट इज n+1। ओके, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो 2μd इक्वल्स टू n+1 लैम्डा, है ना। n+1 को हम कोई एक नया इंटीजर भी नाम दे सकते हैं m, सो 2μd इक्वल्स टू m लैम्डा, या फिर n+1 को आप नया नाम n भी दे सकते हो, सो 2μd इक्वल्स टू m लैम्डा। सो दैट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पे समझना है कुछ, यहाँ मैंने ग्लास और ग्लास के बीच में एयर फिल्म रख दी, ठीक है। अभी तक क्या था मेरे पास, यहाँ पर एयर थी, यहाँ पे ग्लास था, यानी कि ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। बट यहाँ क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम एंड ये रेयर मीडियम, ठीक है। तब क्या होगा इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, सो ये हमारा ग्लास है और ये भी हमारा ग्लास है और इसके बीच में हमारी एयर फिल है। ओके, सो एक बात बताओ, जब लाइट मेरी यहाँ से आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सो यहाँ पे क्या होगा, ग्लास एंड एयर। तो जो फर्स्ट जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसमें तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर, जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं आता। देन वेव यहाँ जाएगी एंड यहाँ पर, ठीक है, इसे पैरेलल ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसे टिल्टेड बना रहा हूँ बट ये हम पैरेलल के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। देन लाइट एयर टू ग्लास में जाएगी एंड अब रिफ्लेक्ट होगी, तो अब रिफ्लेक्ट होने की वजह से इस पर पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा एंड ये लाइट ऐसे निकल जाएगी। ओके, सही है। सो यहाँ पे इस पे एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सो अब देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इंटू μd प्लस μd, ठीक है। सपोज ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सो 2μd। ओके, एंड एक्स्ट्रा जो फेज डिफरेंस आ गया वो पाई का फेज डिफरेंस आ गया, तो आप इसे प्लस पाई या माइनस पाई आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप माइनस पाई करें या फिर आप प्लस पाई करें, है ना। ओके, सो जब हम इस कंडीशन को फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन सेम ही आएगा जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई प्लस करो या आप माइनस करो, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पे हमारा पीछे वाले रिलेशन आएगा 2nd इक्वल्स टू m λ, डेट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड 2nd इक्वल्स टू m प्लस हाफ λ, डेट इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
नाउ वी विल डिस्कस अनदर केस। अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर हम लोगों ने क्राउन ग्लास रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.52। ओके, यहाँ पे हमने दूसरी सरफेस बनाई एंड जो सेकंड सरफेस है वहाँ हमने फ्लिंट ग्लास रखा एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.66 और इसके बीच में हम लोगों ने एक ऑयल भर दिया, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.60। अब हमें फिर से इस केस को डिस्कस करना है और लाइट वेव हमारी कैसे आ रही है, अब भी परपेंडिकुलर फॉल ही हो रहा है, ठीक है, लाइट वेव ऐसा ही आ रहा है, तो सीधे जाएगी एंड यहीं से लाइट वेव रिफ्लेक्ट होगी, एक फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी एंड सेकंड सरफेस से, देन जो दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगी। ओके, देन ये 1.52 है एंड ये 1.60 है, तो जब लाइट 1.52 से यानी कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस यहाँ से आएगा। ओके, एंड देन 1.60 से 1.66 यानी कि यहाँ पे भी ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है। भाई पहले क्राउन ग्लास रेयर था, ऑयल डेंसर था, तो पाई का फेज डिफरेंस आ गया। अब ऑयल रेयर है एंड फ्लिंट ग्लास डेंसर है, देन पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस और आ जाएगा। सो यहाँ पे टोटल फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू डी। ये तो हर केस के लिए सेम है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस 2 पाई, आप माइनस 2 पाई भी से कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल फेज डिफरेंस ये आ जाएगा। अगर हम इस केस के लिए सॉल्व करें फॉर मैक्सिमा या फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू डी प्लस 2 पाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए फेज डिफरेंस, 2 एम पाई, है ना। सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू डी इक्वल्स टू 2 एम पाई माइनस 2 पाई। ओके, देन 2 म्यू डी इक्वल्स टू 2 एम पाई माइनस 2 पाई एंड देन लैम्डा अपॉन 2 पाई। सो 2 पाई अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ, ये क्या बन गया, m माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 पाई, देन 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। सो 2 म्यू डी की वैल्यू क्या आ गई, m माइनस 1 लैम्डा, बट इस m माइनस 1 को मैं n लिख सकता हूँ, ठीक है। m माइनस 1 को कोई एक नया, भाई m माइनस 1 भी तो एक इंटीजर है, ठीक है, ये इवन भी है और ये ऑड भी है। जब आप ऑड रखोगे इवन बन जाएगा, जब इवन रखोगे तो ऑड बन जाएगा, देन सारे ही नेचुरल नंबर होंगे m माइनस 1 में। सो इस m माइनस 1 को मैंने n लिख दिया। सो 2 म्यू डी इक्वल्स टू n लैम्डा, दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब देखो ये यहाँ पे कंडीशन मिनिमा की थी और यहाँ पे कंडीशन मैक्सिमा की आ गई है, ठीक है। सिमिलरली आप लोग फॉर मिनिमा के लिए भी इसे सॉल्व कर सकते हो। फॉर मिनिमा, तो मिनिमा के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, यहाँ पे m भी कर सकते हो, 2m प्लस 1 पाई। सो मिनिमा के लिए जो टोटल हमारा फेज डिफरेंस होगा वो तो होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू डी प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 2m प्लस 1 पाई, है ना। सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू डी इक्वल्स टू 2m पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई। ओके, देन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू डी इक्वल्स टू 2m पाई माइनस पाई, है ना। सो 2m माइनस 1 पाई एंड 2 म्यू डी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, देन 2 म्यू डी इक्वल्स टू, अगर मैं अंदर भेज दूं हो जाएगा m माइनस हाफ लैम्डा। m प्लस 1 भी मिल सकता है, m प्लस हाफ भी मिल सकता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, ठीक है। ओके, दैट इज फॉर मिनिमा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो वहाँ पर हमारे मैक्सिमा की कंडीशन थी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि हमें मीडियम्स कैसे दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मीडियम हमें कैसे दे रखा है, हमें फिल्म कैसी दे रखी है। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी देन आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, सो हमने डिस्कस कर लिया
सही है। देन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारी जो लाइट है वो परपेंडिकुलर ना गिर के स्लिट पे किसी एंगल पर फॉल हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर ना गिर के किसी एंगल पर फॉल हो रही है। देन हमें देखना है कि यहाँ पे हमें कैसे फ्रिंज पैटर्न मिलेंगे और कैसे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपने एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। देन ये आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट लाइट है, एंड ये जो डैश्ड लाइट है, डैश लाइट कहाँ से आ रही है, ये इसके अंदर से आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से लाइट जा रही होगी, और ये आप इसे थोड़ा संभाल के अगर मैं बनाऊँ इसे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी यहाँ से, एंड ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, ऐसे ये वाली लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड ये वाली लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, देन फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, सो ये वाली लाइट हमारी सेकंड सरफेस से आ रही है, एंड ये वाली लाइट फर्स्ट सरफेस से आ रही है, वाली लाइट फर्स्ट सरफेस से आ रही है, वाली लाइट सेकंड सरफेस से आ रही है। देन ये लाइट्स यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे और यहाँ पे हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। ओके, तो कैसा मिलेगा फ्रिंज पैटर्न, कुछ ऐसा, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। ओके, अच्छा, अगर हम इसे केवल नेक्ड आई से देखें, मतलब अपनी आँख इसके ऊपर रख के देखें, सो हमें कभी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और कभी ब्लैक फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि हमें केवल इतना वाला एरिया ही दिखेगा, ठीक है। देन ये एरिया ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। अगर आप इसे यहाँ से देखो तो आपको वाइट दिखेगा, आपने इसे यहाँ से देखा तो आपको ब्लैक दिखेगा। देन आप इसे कहाँ से देख रहे हैं ये आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, ये ठीक है। तो अगर हम इसे नेक्ड आई से देखते हैं, देन ये हमें एक पर्टिकुलर एरिया ब्राइट भी दिख सकता है और एक पर्टिकुलर एरिया हमें डार्क भी दिख सकता है, हमारी आई की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, देन हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इसके लिए। सो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, इस डायग्राम को आप ध्यान से समझो। ये वाली जो लाइट है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगा। ये वाली जो लाइट है ये यहाँ पे इस सरफेस के बी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, एंड ये यहाँ से बी सी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सो ये किस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, ध्यान से समझना, ये लाइट फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। देन इसका कुछ पार्ट ग्लास स्लैब में गया, या हम क्या फिल्म में गया, फिल्म कहना ज़्यादा सही है, फिल्म में, ये फिल्म में गया, एंड इसके सेकंड पार्ट से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, कौन सा पार्ट, बी डी पार्ट। फिर से सुनो, इसे अगर मैं ए कहूँ, देन ए बी सी, दैट इज ए बी क्या है, इंसिडेंट लाइट, बी सी क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, बी डी क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट, डी एफ क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सेकंड सरफेस, एंड ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा एंड ये लाइट बाहर निकल जाएगी। सो जो सॉलिड लाइन है और ये जो डैश लाइन है ये यहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगी, एंड यहाँ पे हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, ये हमारी यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है, ओके। सो वन बाय वन चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर फेज डिफरेंस, हमें सबसे पहले भाई ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए हमें फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे 2m पाई और 2m+1 पाई कर देते हैं। बट फेज डिफरेंस से पहले हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम फेज डिफरेंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, इतना क्लियर है, ओके। अगर मैं आपसे यहाँ पर इसका पाथ डिफरेंस पूछूं तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, बी डी प्लस डी एफ, जो सेकेंड मीडियम में चली है, सो बी डी प्लस डी एफ और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी N2 से, N2 बी डी प्लस डी एफ। अब ये वाली लाइट बी डी प्लस डी एफ ट्रैवल करके यहाँ तक ही आ पाई, और ये वाली लाइट इतनी देर में बी से सी पर पहुँच गई। फिर से सुनो, ये जो मैंने इंसिडेंट लाइट करी इसका कुछ पार्ट सेकेंड मीडियम में गया, देन सेकेंड मीडियम में इन्हें बी डी प्लस डी एफ डिस्टेंस ट्रैवल करी, और जो इंसिडेंट लाइट थी वो फर्स्ट पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर इतनी देर में बी सी पार्ट पर पहुंच गई। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, बी डी प्लस डी एफ माइनस N1 टाइम्स ऑफ बी सी। इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। N2 बी डी प्लस डी एफ दैट इज ऑप्टिकल पाथ इन सेकेंड मीडियम, एंड N1 बी सी is the optical path in first medium, okay. Now angle JBD, आप JBD एंगल को देखो, JBD
इक्वल होगा एंगल बी डी एन के, यहाँ पे एन होगा हमारा, सो जे बी डी इक्वल होगा बी डी एन के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट इज जे बी डी एंड दैट इज बी डी एन। ये वाला एंगल अगर थीटा प्राइम है देन ये वाला एंगल ऑल्सो थीटा प्राइम होगा, और यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, सो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज ऑल्सो इक्वल, सो इट इज इक्वल टू एंगल एन डी एफ एंड दैट इज इक्वल्स टू थीटा प्राइम। ओके, समझ में आया। अच्छा, किसी को अगर इस फिगर में डाउट है कि फिगर बनी कैसे होगी, तो मैं आपको यहाँ पे इसका रफ करके दिखा देता हूँ, ये फिगर हमने कैसे बनाई होगी, क्योंकि कई बार बुक्स में फिगर समझ में नहीं आती। सो ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई और ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, देन इसका कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा जो रिफ्रैक्ट होगा और उसके सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, एंड देन ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सो ये वाली जो लाइट आ रही है ये आपके पास आ रही है सेकंड सरफेस के रिफ्लेक्शन से, और ये वाली जो लाइट आ रही है आपके पास फर्स्ट सरफेस के रिफ्लेक्शन से। सो अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा प्राइम है और अगर मैं इसे ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराने के लिए नॉर्मल की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिना नॉर्मल ड्रॉप करे मैं रिफ्लेक्शन तो करा नहीं सकता। सो अगर ये वाला एंगल थीटा प्राइम है देन ये वाला थीटा प्राइम एंड दैट इज़ ऑल्सो थीटा प्राइम। ओके, यहाँ पे फिगर में मैंने साफ साफ बना रखा है, सो दैट इज़ थीटा प्राइम एंड थीटा प्राइम, ठीक है। अब मेरे को पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से इस पर एक नॉर्मल ड्रॉप करूँगा, जो मेरा नॉर्मल हो गया सी एफ। क्लियर है। यहाँ पे ये जो लाइट आ रही थी सेकंड मीडियम में और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई मैंने उसे बी प्राइम पॉइंट से ज्वाइन करा। अच्छा, ये बी प्राइम पॉइंट क्या है, जितनी डिस्टेंस ये है सेम डिस्टेंस लेकर मैंने यहाँ पे बी प्राइम पॉइंट ड्रॉ करा है। अगर ये डिस्टेंस डी है देन दैट इज़ ऑल्सो डी, एंड बी प्राइम पॉइंट से मैंने इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करा। सो आई होप अब आपको फिगर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को डिस्कस कर लेंगे फिर से। ओके, या आपका टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना, वहाँ पे भी आप मेरे से इसमें पूछ सकते हो। ओके, सो ये हमारा इतना हो गया। नाउ अब आप एंगल बी डी जे को देखो, ठीक है, ज्योमेट्री देखना इंपॉर्टेंट है। बी डी जे कौन सा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बी डी जे होगा ये वाला एंगल, ठीक है। सो हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं एन डी जे को देखूँ, एन डी जे एंड दैट इज योर बी डी। अब ये पूरा एंगल तो 90 है एंड ये वाला एंगल थीटा प्राइम है, सो व्हाट इज दिस एंगल, दैट एंगल इज पाई बाई 2 माइनस थीटा प्राइम। सो एंगल बी डी जे क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्राइम। ओके, सो हर एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। बी डी जे हमारे पास कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्राइम। ओके, नाउ अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बी प्राइम डी जे, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, बी प्राइम डी जे। सो देखो ये वाली लाइन क्या है, 180 डिग्री बना रही होगी, बी प्राइम, ये डी है, ये एफ है। ओके, ये वाला एंगल थीटा डैश, ये वाला एंगल थीटा डैश, एंड ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा डैश, ठीक है, ये लिखा है पाई बाई 2 माइनस थीटा डैश। एंड ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, कंप्लीट एंगल तो पाई होगा, सो ये बचा हुआ एंगल क्या हुआ, पाई में से आप इन तीनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। सो बी प्राइम डी जे इज पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा डैश माइनस थीटा डैश एंड माइनस थीटा डैश। सो दैट इज पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस थीटा डैश माइनस थीटा डैश एंड माइनस थीटा डैश। सो इससे कट गया एंड बी प्राइम डी जे हमारा निकल कर आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा डैश। क्लियर है। सो ये वाला एंगल भी हमारे पास, अब देखो यहाँ पे मेरे को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है एंड ये वाला एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा डैश है, ठीक है। कौन सा वर्टेक्स है, डी, ये बी एंड ये जे, ये बी डैश,
एंड ये वाला एंगल भी हमने निकाला, ये वाला एंगल भी कितना आया, π/2 माइनस थीटा डैश, एंड दैट इज़ 90 एंड दैट इज़ ऑल्सो 90। सो हम CPCT से यानी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं साइड एंगल साइड सॉरी एंगल साइड एंगल लगा के, डबल एंगल साइड, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आप डबल एंगल, दो एंगल, और अगर एक साइड इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए देन BD इज इक्वल टू B'D। सो बाय ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी वी कैन राइट इट बाय ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी और CPCT, BD इक्वल्स टू B'D। ओके, एंड अगर ये वाला एंगल थीटा प्राइम है और अगर हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देन दैट एंगल इज ऑल्सो थीटा प्राइम, विच एंगल, JB'D। ओके, सो एंगल JB'D इज ऑल्सो थीटा प्राइम। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। ओके, देन मैं इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि इस फिगर को देखते हुए हमें चलना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जा रहे हम लोग, इसी पे ही करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी सोचना है ना वो ऐसे सोचना है कि आपको BD प्लस DF की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, BD और DF की वैल्यू निकालनी है, BD एंड DF की आपको वैल्यू निकालनी है। ओके, सो अगर आप देखो BD इक्वल आ गया मेरे B'D के। ओके, BD इक्वल आ गया मेरे B'D के, एंड BJ इक्वल है B'J के, एंड BJ की डिस्टेंस क्या है D, एंड B'J की डिस्टेंस भी क्या है D। ठीक है ना। ओके, देन अगर BD प्लस DF पूछा जाए, BD प्लस DF पूछा जाए, सो BD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, B'D प्लस DF को हमने ऐसे ही लिखा भाई, BD प्लस DF पूछ रहे हो, BD किसके इक्वल है, B'D के इक्वल है, एंड तो BD की जगह हमने B'D सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड B'D प्लस DF, ये तो पूरी ये वाली लाइन है, B'D प्लस DF, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, B'F नाउ, है ना। तो अब ये आसान हो गया, अब हम लोग इसे लिख सकते हैं N2 B'F माइनस N1 BC। व्हाट इज BC, BC इज दिस, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। अब आपको ये BC निकालना है, ठीक है। BC से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, ओके, ये वाला एंगल आपका 90 है, देन ये वाला एंगल भी आपका 90 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, इस B पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे रफ करके दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें BC की वैल्यू निकालनी है ना। ओके, सो आप एंगल CFB को देखो, व्हाट इज एंगल CFB, एंगल CFB इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, CFB। ओके, नाउ आप एंगल CBX को देखो, CBX, ये वाला जो एंगल थीटा है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने शायद आपको बताया नहीं कि ये कैसे इक्वल हो गए, कैसे इक्वल हो गए, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा सरफेस था, ये हमारी लाइट थी, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है थीटा, ओके, और यहाँ से मैंने इस पर 90 डिग्री ड्रॉ करा है, सही है। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा π/2 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया π/2, सो व्हाट इज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब आप इतनी ज्योमेट्री लगा सकते हैं भाई, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो एंगल क्या हो बचा, ये एंगल बचा आपका थीटा, है ना। नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं।
हाँ हमें निकालना है बी सी। तो अगर मैं आपसे साइन थीटा पूछूं तो आप साइन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, एंड हाइपोटेनियस क्या होगी, बी एफ। ओके, आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है। सो बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी एफ साइन थीटा। नाउ व्हाट इज बी एफ, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि बी एफ की वैल्यू क्या होगी। सो बी एफ को आप लोग क्या लिख सकते हैं, बी एफ को आप लोग लिख सकते हैं के एफ अपॉन साइन थीटा प्राइम इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल को, सही है। यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसे। अगर ये वाला एंगल थीटा प्राइम है एंड ये वाला एंगल पाई बाई 2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्राइम। कौन सा वाला एंगल, दैट एंगल, दिस एंगल। इसलिए जो भी मैं कर रहा हूँ आप मोबाइल पे बहुत ध्यान से देखते रहो। ये एंगल होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा प्राइम। अगर ये वाला एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा प्राइम हो गया, अब कौन सा ट्राइंगल बना। जो लोग ध्यान से नहीं देख रहे होंगे ना, उन्होंने अब तक इस वीडियो को छोड़ दिया होगा। ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है, जब सिर्फ ज्योमेट्री है। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्री नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा प्राइम। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा प्राइम हो गया, देन ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल हो गया थीटा प्राइम। 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्राइम प्लस थीटा प्राइम इक्वल्स टू 180। सो दैट एंगल इज थीटा प्राइम। ओके, कौन सा एंगल, एंगल एफ बी के। ठीक है, एक तो बुक में आपको इतना सब मिलेगा नहीं डिटेल में, आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, इसलिए आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। ठीक है, वरना मैं भी सिर्फ जो बुक में लिखा था वो छाप देता। एंगल एफ बी के, ये क्या हो गया, थीटा प्राइम हो गया। नाउ अगर अब आप लोग एफ बी के हो गया थीटा प्राइम, अगर अब आप लोग साइन थीटा प्राइम मेरे से पूछो तो साइन साइन थीटा प्राइम को क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर, के एफ अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज हाइपोटेनियस, बी एफ। सो यहाँ से बी एफ की वैल्यू क्या आ गई, के एफ अपॉन साइन थीटा प्राइम। सो उसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है ना, अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट रफ कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे साथ नोट नहीं करा तो प्लीज़ इसे नोट कर लेना। ठीक है, वरना भूल जाओगे। मैंने हर एक स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। ठीक है, और ये जितनी भी फिगर दिख रही हैं सब मैंने पावर पॉइंट से बनाई है, तो काफ़ी देर लगी है इन स्लाइड्स को तैयार करने में। क्योंकि अगर मैं इसे बोर्ड पे ड्रॉ करता या इसी से टैबलेट से ड्रॉ करता, पेन टैबलेट से, तो ड्रॉ हो नहीं पाता, इसलिए पहले मैंने इसे अच्छे से ड्रॉ करा है। ठीक है ना, सो हमारा हो गया के एफ अपॉन साइन थीटा प्राइम। अच्छा, अब हमें एक रिलेशन पता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, एन वन साइन थीटा इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा प्राइम। अब मेरे को उम्मीद है आप सबने पढ़ा होगा, एन वन साइन थीटा इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा प्राइम। तो यहाँ से साइन थीटा प्राइम या साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्राइम क्या निकल के आ गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्राइम निकल कर आ गया एन टू अपॉन एन वन। सो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्राइम को क्या लिख सकते हो, एन टू अपॉन एन वन। ओके, सो एन टू अपॉन एन वन और साथ में लिख दिया हमने के एफ। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई बी सी की। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। सो हमारे पास पाथ डिफरेंस जो निकल कर आ गया वो आ गया एन टू बी प्राइम एफ माइनस एन वन, एंड बी सी की वैल्यू क्या निकल कर आई, एन टू अपॉन एन वन के एफ। सो एन वन से एन वन कैंसिल, एन टू बाहर आ गया, कॉमन आ गया, क्या बचा, बी प्राइम एफ माइनस के एफ, बी प्राइम एफ माइनस के एफ। अब ध्यान से देखो, अगर बी प्राइम एफ में से के एफ घटा दोगे, ठीक है, बी प्राइम एफ में से के एफ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा क्या, बी प्राइम के, क्या बचा, एन टू। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लिख देता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ देख लेना, एन टू बी प्राइम के। अभी बस ये लास्ट स्टेप है,
आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, जो डैश्ड ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा, बी बी प्राइम के। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, क्योंकि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, बिना ज्योमेट्री के सॉल्व नहीं हो सकता था। तो यहाँ से आपका बी प्राइम के भी निकल के आ जाएगा, अब वही आपका आंसर होगा। सो ये वाला जो ट्राइंगल मैं आपसे कह रहा हूँ, बी बी प्राइम एंड ये के, ओके, ये 90 डिग्री आपने इस पर ड्रॉ करा था। और ये वाला जो एंगल दिख रहा था आपको, थीटा प्राइम, ओके। सो व्हाट इज बी प्राइम के, बी प्राइम के इज बी बी प्राइम कॉस थीटा प्राइम। सो एन टू बी बी प्राइम कॉस थीटा प्राइम, एंड बी बी प्राइम क्या हो जाएगा, ये भी डी है, ये भी डी है, तो इसे लिख सकते हैं 2d। सो 2 एंड 2d कॉस थीटा प्राइम, ठीक है, 2 एंड 2d कॉस थीटा प्राइम। तो हमारे पास ये निकल कर आ गया, ओके, स्लाइड्स खत्म हो गए। सो यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास निकल कर आया पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू, एक मिनट, डेल्टा इक्वल्स टू 2 एंड 2d कॉस थीटा प्राइम। अभी आपको सबका मतलब पता होना चाहिए, n2 क्या है, जो भी हमारी फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉस थीटा प्राइम क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल। अब आप रिफ्रैक्टिव एंगल निकाल सकते हो, अगर आपको n1 पता है, आपको n2 पता है, आपको थीटा पता है, तो आप थीटा प्राइम भी इजीली निकाल सकते हो। कैसे, n1 साइन थीटा इक्वल्स टू n2 साइन थीटा प्राइम। अगर आपको तीन वैल्यूज पता है, n1 पता है, साइन थीटा पता है, n2 पता है, तो आप साइन थीटा प्राइम निकाल सकते हो। साइन थीटा प्राइम पता चल गया तो कॉस थीटा प्राइम भी इजिली निकाला जा सकता है। इतना क्लियर है। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, कोसाइन लॉ भी कहते हैं। सो अगर एक पैरेलल फिल्म पर आपकी कोई लाइट थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो जो दोनों लाइट्स के बीच में पाथ डिफरेंस आता है, कौन दो लाइट्स के बीच में, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट एंड सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस आता है वो क्या होता है, 2 एंड 2d कॉस थीटा प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, 2 एंड 2d कॉस थीटा प्राइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लैम्डा। ठीक है, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 2d cos theta prime equals to m plus half lambda. So that is for destructive interference, that is for constructive interference. So इस कंडीशन को लगा के हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे क्या पूछी जा सकती है, यहाँ से आपको से फिल्म की थिकनेस भी पूछी जा सकती है, थीटा प्राइम भी पूछा जा सकता है, कौन सा नंबर का मैक्सिमा कौन सा नंबर का मिनिमा बन रहा होगा ये भी पूछा जा सकता है। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिफाइन कर लिया, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे ज्वाइन हो सकते हो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बैच फिल्म देखेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा एक्सट्रीम केस होगा, मेरे को नहीं लगता कि इस पर जैम में कोई क्वेश्चन आएगा, बट अगर आया तो हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो हमारी ऑप्टिक्स की एक रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हमने थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करा। रिवीजन के लिए आप खाली उन फॉर्मूला को याद रखो जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करे थे। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आइडिया होता नहीं है कि कैसे ही रिलेशन ड्राइव हुए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेज फिल्म पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने डिफ्रैक्शन पर चलेंगे। ओके, सो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्या आपको इससे हेल्प मिल रही है या नहीं, ये भी आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।